गाड़ियों से रेस मत लगाओ भाई साहब, जिंदगी की रेस हार जाओगे, जिंदगी की रेस हार जाओगे। ऐसी रेस क्यों लगाना? सड़क हादसों पर बहुत सारी रिपोर्ट आपको दिखाई है, जब भी रिपोर्ट दिखाई है तब सावधान भी किया है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। खाली रोड देखी और रेसिंग शुरू कर दी। और आपको भी रेसिंग का शौक है अगर, और शौक जाग गया है, तो सड़क पर रेसिंग बिल्कुल मत करिए भाई साहब, बिल्कुल मत करिए। रेसिंग करना है तो रेसिंग ट्रैक पर जाइए, बाकायदा ट्रेनिंग लीजिए, तब करिए। सड़क पर ही रेसिंग करेंगे और करने लग जाएंगे तो जान चली जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। इंदौर में रेस लगाने की वजह से 2 युवकों की जान चली गई है, मौत हो गई। इंदौर में ग्वालियर के 3 युवक एक होटल में रुके हुए थे। तीनों रात में 2 कारों से खाना खाने निकले। खाना खाकर वापस आते समय दोनों कारों के बीच रेस लगाने का फैसला हुआ। तेताजी नगर बाईपास पर दोनों कारों के बीच रेस शुरू हुई। जब कारों के बीच रेसिंग हो रही थी तब कारों की स्पीड इतनी तेज थी कि कार को देखना भी मुश्किल था। कार रेसिंग का नतीजा ये हुआ कि दोनों कारों में एक कार खेत में पलट गई और दूसरी कार डिवाइडर में जाकर टकरा गई। जो कार खेत में पलटी है उसकी तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, देख लीजिए मेरे बगल में सब कुछ दिख रहा है, कि कार की स्पीड कितनी तेज रही होगी। कार चकनाचूर हो चुकी है और देखकर ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि कार कौन सी थी। हादसे में दोनों कार को चला रहे अमन उपाध्याय और अवधेश पाठक की मौके पर ही मौत हो गई है, जान चली गई। मजाक में अपनी जान गंवा बैठे। क्यों करना रेसिंग भाई, क्यों करना रेसिंग? जबकि तीसरा साथी परमीत गंभीर रूप से घायल है। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ उससे साफ हो जाएगा। देखिए पुनीत की रिपोर्ट। कार रेसिंग करते समय डिवाइडर से कार टकराने के बाद उस कार की क्या स्थिति हुई है, सबसे पहले यही देखते हैं। ये वर्ना कार है। इस कार में जो ड्राइवर यहाँ गाड़ी चला रहा था वो इस कदर बुरी तरह से फंस गया था कि इस गाड़ी को स्पॉट से थाने लाया गया। थाने पर लाकर इसे काटा गया और फिर जो मृतक था उसे बाहर निकाला गया। ड्राइवर और उसके साथ बैठे हुए दोनों लोगों की डेथ हुई है। इस एक्सीडेंट के पीछे एक बड़ी वजह नशा भी हो सकता है, क्योंकि शराब की बोतल, बियर की कैन इसमें पड़ी हुई है गाड़ी में। एक्सीडेंट कितना भीषण होगा कि अलॉय भी टूट गया है, टायर की भी स्थिति बुरी हो गई है। जो पहली गाड़ी थी जो वरना वो डिवाइडर से टकराती है और दूसरी गाड़ी जो उससे सट के चल रही थी वो भी उससे टकराती है। इसमें दोनों गाड़ी पलटने के कारण 2 व्यक्तियों की इसमें भी मृत्यु हुई है। ऐसा नहीं है कि रेसिंग की हादसा हुआ और 1-2 जाने चली गई, ऐसा नहीं है। खबर भले ही 1-2 जाने की आती हो, लेकिन अब आप आंकड़ा देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पिछले 5 सालों का आंकड़ा देख लीजिए, अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। साल 2023 की बात करें तो 2023 में देश भर में 1,72,890 लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई। साल 2022 में 1,68,491 लोगों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई। वहीं 2021 की बात करें तो 2021 में 1,53,972 लोगों को सड़क हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 2020 में 1,38,383 लोगों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई। पिछले 5 सालों में सड़क हादसे में सबसे कम जान 2020 में ही गई है। इसीलिए इसी साल कुछ महीनों के लिए देश में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था। वही साल 2019 में 1,58,984 लोगों की जान सड़क हादसे में गई थी। सोचिए कितने लोग अपनी जान दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में देश में 7,92,720 लोग केवल सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि सड़क पर जब भी चलें संभल कर चलें, देख सुन कर चलें, रेस तो बिल्कुल ना लगाएं। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, आपकी जान
इतनी सस्ती नहीं है कि आप यूं ही मजाक में अपनी जान दे दें, यूं ही बहादुरी में अपनी जान दे दें। आपकी जान जाने के बाद आपके परिवार का क्या होता है, आप कितने लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं, ये कभी आपने सोचा नहीं। अगर आपने सोचा होता तो आप इस तरह से लापरवाही गाड़ी चलाने में नहीं करते। मेरा काम है आपको सावधान करना और सतर्क करना, जो मैंने कर दिया है। अब आपके ऊपर है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं।